मोशी मोशी नमस्ते। स्वागत है आपका वीप राष्ट्र और मैं हूं आपका सेनापति, इस राष्ट्र का एक नागरिक। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे राष्ट्र की नागरिकता खुली है सभी प्रकार के प्राणियों के लिए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए दें अपना थंब प्रिंट सब्सक्राइब बटन पे और जागरूकता बढ़ाने के लिए घंटा दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे आज के वीप समाचार के साथ। तो सबसे पहले क्या है वीप समाचार भाई। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, मैंने ये चैनल खोला है एक नेशन की तरह, एज अ राष्ट्र। सो हम इसको चलाएंगे भी ऑलमोस्ट एक नेशन की तरह, न्यूज़ चैनल्स की तरह। सो न्यूज़ चैनल्स एंड देखते हैं आगे और कुछ दिमाग में आता है तो फ़िलहाल के लिए न्यूज़ चैनल्स। और न्यूज़ चैनल्स में क्या होगा, वीकली न्यूज़ हफ्ते भर की एनआईएम में क्या होती है, एंड डेली बेसिस पे कभी कभी बीच में हफ्ते के बीच में कोई वीडियो आ सकती है, मे बी फ्यूचर में, आई डोंट नो। फिलहाल के लिए वीकली बेसिस पे हम चलेंगे वीप समाचार के साथ, जो हफ्ते भर की वीप वर्ल्ड की, वीप राष्ट्र की जो भी न्यूज़ होगी हम कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे वीप समाचार के साथ। तो सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि बहुत से वॉइस एक्टर्स ने अपने 2024 की शुरुआत के साथ अपनी मैरिजेस कंफर्मेशन दी हैं कि वो शादी करने वाले हैं, जिनमें से कुछ हैं यूमा इचिदा, रीना हिदाका, कानाए इतो, कानोको सुदा, आरिसा नोटो, आकारी कागेयामा, योहे अजाकामी एंड हितोमी ओवादा। किसी का भी नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और इसी के साथ द बॉयज लॉस्ट एंड द गर्ल्स वॉन। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अगली न्यूज़ है याहू जापान सर्च अवार्ड्स को लेके 2023 के, और उसमें जैसा नाम पढ़ के पता लग रहा है नंबर ऑफ सर्चेस के बेसिस पे कौन सा ज़्यादा है उसके बेसिस पे अवार्ड्स मिलते हैं, जिसमें ओशिनोको को 2 अवार्ड्स मिले हैं। एक उसको मिला है उसके सॉन्ग के लिए, दैट इज़ आइडल, जो कि काफ़ियों का फेवरेट है, एंड दूसरा उसको मिला है एनाइम की कैटेगरी में। और साथ ही साथ हायाओ मियाजाकी की फिल्म द बॉय एंड द हेरॉन को मिला है फिल्म कैटेगरी में सबसे बेस्ट अवार्ड, वो लीडिंग है। एंड द लेजेंड ऑफ जेल्डा टीयर्स ऑफ द किंगडम को गेम की कैटेगरी में बेस्ट अवार्ड मिला है, इट इज़ द लीडिंग विनर। ऑल्सो मामोरो मियानो को मिला है वॉइस एक्टर की कैटेगरी में बेस्ट अवार्ड। तो नेक्स्ट न्यूज़ है एक मूवी को लेके। मूवी है ओवरलॉर्ड एनाइम की, जिसका आपको पता ही होगा, एक गेम और एक कैरेक्टर, जो हमारा कैरेक्टर गेम के वर्ल्ड में चले जाता है एंड ओवर पावर्ड हो जाता है। उसकी मूवी की रिलीज़ की बात हो रही है जापान में इस साल। ये ओवरलॉर्ड मूवी कवर करेगी सेई ओकुको हेन आर्क को, दैट इज़ द होली किंगडम आर्क, जो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था 2021 में। और अगली एक बहुत ही दुखद न्यूज़, जहाँ पे नए साल के साथ बहुत से लोगों के साथ अच्छा हुआ। जापान, जो कि हम वीप्स के लिए एक हेवन है, वहाँ पे उथल पुथल मची, वहाँ पे आया भूकंप एंड ऑल्सो सुनामी। और इसी सब उथल पुथल के चलते भूकंप और सुनामी के बीच गो नगाई वंडरलैंड, जो कि डेडिकेटेड है गो नगाई द मांगा क्रिएटर को, वाजिमा सिटी में, वो भी जल के खाक हो गया। तो अगली खबर आती है एनाइम एनवाईसी को अवार्ड मिला है काउंसिल जनरल अवार्ड, जो कि मिला है उन्हें जापानीज़ एम्बेसडर मिकियो मोरी से। और उन्हें अवार्ड मिला है जापान के कल्चर को यूएस में और ज़्यादा फैलाने के लिए, और उसे और जापान और यूएस के रिलेशंस को और ज़्यादा बेटर करने के लिए। और हमारा भी दोस्तों यही गोल होना चाहिए, इंडियन एनाइम कम्युनिटी का भी ऐसे अवार्ड्स मिलें फॉर प्रमोटिंग जापानीज़ कल्चर एंड क्रिएटिंग अ बेटर बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो अगली खबर है टीजिंग मास्टर तकागी सान को लेके, जिसको मिल रहा है एक लाइव एक्शन सीरीज़। और जैसा कि हम जानते ही हैं, लाइव एक्शन सीरीज़ का एनाइम की दुनिया में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा है, बट स्टिल आई थिंक इट विल बी गुड, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कुछ सुपर नेचुरल नहीं है एंड इट्स अ रोम कॉम, सो मोस्ट ऑफ द रोम कॉम्स आर फाइन एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन द एक्टर्स। आई होप it gets better and better like One Piece, and we get more better anime live actions, not only the rom-coms, also the action packed series, they should also get better live action series। और नेक्स्ट न्यूज़ है क्रंचीरोल के विंटर 2024 के लिस्ट को लेके कि कौन सी सीरीज़ वो स्ट्रीम करने वाला है। सो देखते हैं। तो क्रंचीरोल इन सीरीज़ को
स्ट्रीम करने वाला है विंटर 2024 में ब्लू एक्सॉर्सिस्ट, शिमाने इल्यूमिनाटी सागा, किंगडम सीजन 5, द स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक्स, लिबरिंथ रेड, मिस्टर विलन्स डे ऑफ, टिस टाइम फॉर टॉर्चर प्रिंसेस, द वीकेस्ट टेमर बिगन अ जर्नी टू पिक अप ट्रैश। मोर टाइटल्स फ्यूचर में अनाउंस होने हैं। और इनके अलावा इंडिया में ऑल्सो पता ही होगा काफ़ियों को, नया एनाइम सोलो लेवलिंग भी पहला एपिसोड रिसेंटली स्ट्रीम करा गया है एंड उसका रिव्यू भी हम अपलोड करेंगे सेपरेट वीडियो में। तो अगला समाचार है इर्रेगुलर एट मैजिकल हाई स्कूल एनाइम को लेके उसकी अगली सीरीज इशू होने की बात करी जा रही है, जिसमें ओपनिंग थीम लीसा द लेजेंडरी एनाइम सॉन्ग सिंगर की रहेगी, जैसा कि रिवील करा गया एनीप्लेक्स की एक प्रोमो वीडियो में। तो अगली खबर है वन पीस के लाइव एक्शन को लेके, जहाँ पे वन पीस के लाइव एक्शन को मिला है बेस्ट हेयर स्टाइलिंग एंड मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड एट द 11th एनुअल MUAS, I don't know how to pronounce this, MUAHS अवार्ड्स। ये अवार्ड सेलिब्रेट करता है अचीवमेंट्स मेकअप और हेयर स्टाइलिंग को लेके अक्रॉस वेरियस मीडियाज़, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डिज़र्विंग है। क्योंकि भाई मेरे को पर्सनली बेस्ट मीहॉक लगा। अभी तक मैंने लाइव एक्शन पूरा देखा नहीं है, बट उसके इंस्टाग्राम पे सब कुछ आ जाता है। सो मीहॉक बेस्ट, उसके जैसा लुक अलाइक उन्होंने सबसे बेस्ट उसी को बनाया है। सांजी भी ठीक है, जोरो भी ओके है, नामी आई हैव डाउट्स बट इट्स फाइन, बट उसॉप के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्या करें, उसका करेक्टर ही ऐसा है। सेम गोज़ फॉर लूफ़ी का करेक्टर भी ऐसा है कि एकदम लाइक वैसा करेक्टर ढूंढना नॉर्मल इंसान में इट विल बी वेरी हार्ड, बट एट द सेम टाइम हमने ऑलरेडी इतने सारे कॉस्प्लेयर्स देख लिए हैं जो बहुत अच्छे कॉस्प्लेस करते हैं एंड एक्चुअली एक्यूरेटली मेक करते हैं उन कैरेक्टर्स को जो एनाइम में होते हैं एंड हाउ दे वुड लुक इन रियल वर्ल्ड। सो मेरे को ये समझ नहीं आता कि लाइव एक्शन में ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते, जहाँ पे कॉस्प्लेयर्स जिनका बजट ऑब्वियसली लिमिटेड होता है, इट इज़ नॉट एज बिग एज दोज big companies like Netflix and all, and they can achieve those looks and those realistic anime like looks. But these live action creators, they somehow, while making these live action animes, they forget that they are at the end of the day they are making an anime जिसको already जिसके fans already एक certain type of face, एक certain type of character को like करते हैं and they totally ignore that and they make the character too realistic and too less anime like. For example again, Usopp and Nami. Well, Usopp का अंडरस्टैंडेबल है, Usopp की नाक कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, बट नामी ब्रो रियली मैंने उससे बहुत सारी बेटर नामीज़ देखी हैं कॉस्प्लेज में। आई डिडंट लाइक द नामी। वेल पता नहीं फ्यूचर में वो क्या करेंगे, फ्यूचर में हो सकता है वो उसको बेटर कर दें, फ्यूचर में हो सकता है वो उसको और बेटर कर दें अगर वो क्रिटिसिज्म को लेते हैं ढंग से, बट अदरवाइज़ उसके अलावा मेरे को बेस्ट उसमें मीहॉक लगा। मीहॉक का करेक्टर उन्होंने परफेक्टली रिक्रिएट करा है। दैट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। और अगली न्यूज़ है वर्ल्ड ट्रिगर मांगा को लेके, जिसका एनाइम कुछ ही लोगों ने देखा होगा, इट इज़ नॉट दैट फेमस, बट जिसने नहीं देखा है जाके देखो, अच्छा एनाइम है एंड मांगा रीड करो, बहुत अच्छी मांगा है। एनाइम ने कंप्लीट मांगा को कवर नहीं करा है, तो मांगा ज़रूर पढ़ें एंड और होपफुली ऐसा कुछ वन पीस के क्रिएटर के साथ नहीं होना चाहिए, कॉज ख़त्म होने को आ रहा है ब्रो। आखिरी में जाके ऐसा धोखा नहीं झेल पाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं झेल पाऊँगा। तो अगली न्यूज़ है एक नई मांगा को लेके, जो कि है सेओन नो स्कैवेंजर, दैट इज़ द स्कैवेंजर ऑफ द ब्लू फ्लेम्स बाय द आर्टिस्ट, नाम है जिसका कैमुरी काराकारा। आई डोंट नो, हियर्स द स्पेलिंग, आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्गली, आई एम रियली सॉरी। सो ये मांगा उन्होंने नई दिसंबर 28 को रिलीज़ करी है एंड टेल मी इफ़ यू वांट मी टू कवर इट इन द फ्यूचर। और अगली न्यूज़ में म्यूज़ एशिया, यूट्यूब पे आपने देखा ही होगा, एक बड़ा ही पेज है, उसमें
उन्होंने स्ट्रीमिंग शुरू करी है द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर की, एंड द 7th टाइम लूप द विलेनस एंजॉयज अ केयर फ्री लाइफ मैरिड टू हर वर्स्ट एनिमी। तो इसी के साथ ख़त्म होता है वीब वर्ल्ड की फॉरेन न्यूज़, और हम चलते हैं वीब दर्शन पे। वीब दर्शन में आपका स्वागत है। वीब दर्शन हमारा जस्ट लाइक दूरदर्शन नाम से आपको पता ही लग रहा होगा, हम यहाँ पे कवर करेंगे एनआईएम न्यूज़ जो इंडिया से स्पेसिफिक है, जो इंडिया से रिलेटेड है। ये आएगा सिर्फ उन्हीं हफ्तों में जिन हफ्तों में इंडिया स्पेसिफिक कोई एनआईएम न्यूज़ होगी। जिस हफ्ते में ये नहीं होगी उस हफ्ते में वीब दर्शन नहीं आएगा। जहाँ पे पहली न्यूज़ आती है, जापानीज़ फिल्म फेस्टिवल पुणे में कवर करा जा रहा है जनवरी 11 से जनवरी 14 के बीच। जाना ना भूलें, जो भी पुणे में है, पुणे में जा रहा है वीब। और इसमें दिखाई जाएंगी मूवीज़ जैसे कि डिटेक्टिव कोनान एपिसोड 1, 4K रीमास्टर ऑफ लुपिन थर्ड, द कैसल ऑफ कैग्लियोस्ट्रो, डिटेक्टिव कोनान फिर से क्रॉस रोड इनटू द एंशिएंट कैपिटल, डिटेक्टिव कोनान द मूवी, द लास्ट विजर्ड ऑफ द कंट्री ऑफ द सेंचुरी, सॉरी भाई मैं इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हूँ, को दिखाया जाएगा। इन मूवीज़ को दिखाया जाएगा और इनमें मैं देख रहा हूँ डिटेक्टिव कोनन बहुत सारा है। लगता है मुझे भी डिटेक्टिव कोनन देखना पड़ेगा अब, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं है अभी तक। अगली न्यूज़ में हमारा कवर्ड है क्रंची रोल। क्रंची रोल ने रिसेंटली ऐड करे हैं अपनी स्ट्रीमिंग लाइनअप में बर्न द विच फ्रॉम टाइट कुबो, अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर, द रॉन्ग वे टू यूज़ हीलिंग मैजिक एंड गेट्सुमेन टू हेकी मीना, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। ये सब कवर करे गए हैं क्रंची रोल की स्ट्रीमिंग लाइनअप में। ऑल्सो अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर म्यूज़े एशिया पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और फाइनली दिल्ली में पहली बार रखा गया वर्ल्ड कनेक्ट प्रोजेक्ट वालों का डेब्यूट ऑन देयर वी ट्यूबर्स। तो वी ट्यूबर्स को तो आप लोग जानते ही होंगे, जस्ट लाइक यूट्यूबर्स जो बैठ के लाइव स्ट्रीम करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड सो ऑन। उन्हीं की तरह वी ट्यूबर्स भी होते हैं, जस्ट इंस्टेड ऑफ लाइक जैसे मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ, वो अपना फेस नहीं दिखाते, वो उनकी जस्ट वॉइस होती है, एक्शंस होते हैं एंड उनकी बॉडी, उनकी फेस की जगह एक एनाइम टाइप कैरेक्टर सामने आपको दिखाया जाता है। और मैं भी उनके एनीफेस्ट में गया था एंड उसकी वीडियो सेपरेटली आएगी, उसको देखना ना भूलें। शुक्रिया। तो ये था आज का वीब समाचार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जो कि होगी वाकोने एनीफेस्ट के ऊपर। बट वेट अ मिनट ब्रो, जाने से पहले बिल्कुल ना भूलें हमारे राष्ट्र की नागरिकता खुली है सभी प्रकार के प्राणियों के लिए। अपना थंब प्रिंट दें सब्सक्राइब बटन पे और जागरूकता फैलाने के लिए दबाएं घंटा। तो बाय बाय, जाते जाते जय वीब राष्ट्र।